वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं आपको एक ऑडियो मैसेज सुनाता हूं। इस ऑडियो मैसेज के अंदर आपको जो जो भविष्यवाणियां पंजाबी के अंदर सुनाई देंगी, ये सारी भविष्यवाणियां साल 2026 के अंदर सच होने वाली हैं। और कुछ भविष्यवाणियां यहां पर मार्च 2026 शुरू होने से पहले पहले 28 फरवरी 27 फरवरी को ही सच हो चुकी हैं, वो भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 1 साल झूठ बोला, 2 साल बोला, 3 साल बोला, 4 साल बोला, 5वें साल फिर से लगातार झूठ बोल रहे हैं। इसके अलावा अमित शाह की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, अमित शाह क्या कर रहे हैं। पहले आप ये भविष्यवाणी सुनिए। 26 सेकंड का केवल ये वीडियो है, यहां पर 26 सेकंड की ऑडियो है। आप इस ऑडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा सिख राज खालसा राज कितनी जल्दी आने वाला है। दिल्ली के तख्त के ऊपर खालसा फौज, गुरु की लाडली फौज बैठने वाली है। पहले ये सुनते हैं। गजनी को फिर लेह मुल्क हजारा साध का कंधार कूच करेह बालख बुखारा बगदाद को लेवे मस्त बलोच उन मुल्खन को साध का जब तो होवागे सब लोक। बलोचिस्तान के बारे में भी भविष्यवाणी यहां पर की गई है कि बलोच भी अपना अलग देश लेने वाले हैं। और ये 100 साकी के अंदर बातें लिखी हुई है, किसी न्यूज़पेपर के अंदर ये खबरें सामने नहीं आ रही। बलोचों के बारे में जो भविष्यवाणी है, बलोचों का एक अलग देश बनेगा, इसके बारे में दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी आज से इतने साल पहले अपने सिखों को भविष्यवाणियां करके बता गए कि बलोचों का भी देश बनेगा। बलोचिस्तान एक अलग देश बनना खालसा राज के लिए एक अलग मील का पत्थर साबित होने वाला है। आगे सुनिए। जब तो होवागे सब लोक मक्का मदीना रूम को मरहट्टा भील फिरंग दक्षिण पूर्व हिंद को जीत कर है गे जंग दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की, दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज। मक्का मदीना को जीतेंगे। मक्का मदीना यानी कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रियां हैं जहां पर मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, इन सारे देशों की, पश्चिम के देशों से फिरंगियों के साथ इनका युद्ध लगेगा। फिरंगियों के साथ किसके साथ लगेगा? नाटो के साथ लगेगा, ब्रिटेन के साथ, इंग्लैंड के साथ, अमेरिका के साथ, न्यूजीलैंड ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, इन देशों के साथ मुस्लिम देशों का, अरबी देशों का जो युद्ध है वो बहुत जल्द लगने वाला है, बहुत जल्द लगने वाला है। यहां पर हमने ईरान की एक छोटी सी उदाहरण देखी। ईरान के अंदर आज जो युद्ध हुआ है, ईरान के जो सबसे बड़े लीडर खमेनी मारे गए हैं, इसके बारे में हमने 2 बार पिछले साल अपने वीडियोस के अंदर आपको भविष्यवाणी सुनाई थी, जिन भविष्यवाणियों के अंदर कहा गया था कि दुनिया के एक इंटरनेशनल लीडर की हत्या होने वाली है अगले जनवरी या फरवरी के अंदर। साल 2026 जनवरी या फरवरी महीने के अंदर इंटरनेशनल लीडर की हत्या होने वाली है। पंजाब के एक पंडित के द्वारा भविष्यवाणियां की गई थी। लेकिन आज मैं आपको उनकी भविष्यवाणी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं यहां पर आपको एक और अलग भविष्यवाणी सुनाऊंगा जो ये कहते हैं कि इस लीडर की हत्या होनी थी, दुनिया के अंदर अमेरिका के द्वारा किसी और देश के ऊपर हमला किया जाएगा और आने वाले समय के अंदर 2 नए देश बनने वाले हैं और एक देश खत्म भी होने वाला है। इसके बारे में ये भविष्यवाणियां पहले हम यहां पर स्क्रीन के ऊपर आपको सुनाते हैं, सुनो जरा। फरवरी में किसी 2 कंट्री के बीच में लड़ाई छिड़ेगी, विरोध प्रदर्शन स्टार्ट होगा मुस्लिम एशियाई देश। मार्च में अमेरिका, इजराइल, ईरान, ब्रिटेन और बांग्लादेश और पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ेंगे। इसमें यूएस भी शामिल होगा, अच्छा, इजराइल भी शामिल होगा और उसके साथ साथ ब्रिटेन, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी होगा। और क्यों होंगे? बिकॉज एक नेता की हत्या कर दी जाए, मई में आतंकी घटना होगी किसी कंट्री में और भूकंप के कारण नुकसान, जून के अंदर मुस्लिम कंट्रीज के अंदर आतंकी घटना भी होगी और हवाई हमला भी, जुलाई में पाक, ईरान, गाजा, सीरिया, कतर में युद्ध भी होगा और युद्ध और हवाई हमला इत्यादि। कतर जैसे देश में, यस, नवंबर में इजराइल और अमेरिका फिर से दादागिरी की पोजीशन में आएंगे और एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे। आपने ध्यान से सुनी इनकी सारी बातें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो इस वीडियो को थोड़ा सा 30-40 सेकंड पीछे ले जाकर बैक करके फिर से आप सुन लीजिए। थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके भी आप सुन सकते हैं, जिसके अंदर साफ साफ यही बोला जा रहा है कि मार्च महीने, फरवरी या मार्च महीने के अंदर एक बड़े लीडर की हत्या होगी। सिम्पसन कार्टून के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के बारे में भविष्यवाणी की गई। इसके बाद दुनिया के अंदर जो न्यूक्लियर बम है फिर वो फोड़े जाएंगे। ईरान के लीडर की हत्या हमने देख ही ली, जिसके बारे में ये भाई साहब यहां पर बोल रहे हैं।
अब मैं आपको ईरान से सिखों के लिए दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आती है। दोनों ही खबरें अब आपको एक एक करके बताते हैं। एक है सिखों के गुरुद्वारा साहिब के साथ जुड़ी हुई और दूसरी है ईरान के अंदर लंगर लगाने को लेकर। कल पंजाबी वाले वीडियोज के अंदर हमारा जो बैकअप वाला चैनल है उसके ऊपर हमने उस वीडियो को कल शाम पोस्ट कर दिया था। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हम आपको इनकी तस्वीर और वीडियो दिखाते हैं। ये सिख भाई है जो ईरान के अंदर पहुंचे हुए थे, अलग अलग स्थानों को एक्सप्लोर करते हैं। इसी प्रकार से ईरान पहुंचे हुए थे और ईरान के अंदर इन्होंने हालत देखी तो इनके दिल के अंदर दया है। इन्होंने ईरान के अंदर दिखाते हुए, क्योंकि हम सभी को पता है ईरान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के द्वारा जिस प्रकार की हरकत की गई, ईरान के अंदर 100 से अधिक बच्चियों को मार दिया जाता है। अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर जो मिसाइल चलाई जाती है, बेगुनाह छोटे छोटे बच्चों को मारा जाता है। तो दुनिया के अंदर सोचो कि तबाही किस कदर की मचने वाली है। आप इसका अंदाजा लगाकर देखो, जहां पर बेगुनाह बच्चों को जानबूझकर बलि का बकरा बना दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का जो माइंडसेट है वो इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है कि अमेरिका और इजराइल अब ये तक नहीं देख रहे कि वो जो मिसाइलें हैं वो अस्पताल के ऊपर गिरा रहे हैं, स्कूल के ऊपर गिरा रहे हैं या ईरान के लीडर के ऊपर गिरा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जिस प्रकार से गाजा के अंदर इंसानियत को धरती के अंदर दफन कर दिया, इसी प्रकार से अमेरिका और इजराइल आज की तारीख के अंदर ईरान के अंदर भी इंसानियत को धरती के नीचे दबाने के लिए लगे हुए। लेकिन अमेरिका और इजराइल को बहुत जल्द इसका जो खामियाजा है वो आने वाले सालों के अंदर भुगतना पड़ेगा। भविष्यवाणियों के अंदर जो जो चीजें लिखी हैं वो बहुत जल्द सच होने वाली है। लेकिन हमारे सिख भाई फिर भी किसी भी जगह के ऊपर युद्ध चल रहा होता तो वहां पर देखो लंगर लेकर पहुंच जाते हैं, बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, भूखों के मुंह के अंदर अनाज डाल रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। युद्ध के मैदान के अंदर जहां पर चारों तरफ तबाही मची होती है वहां पर पीने के लिए एक बूंद पानी तक नहीं मिलता। और ऐसे के अंदर सरदार जी ने, सिख भाई ने वहां पर जाकर पानी का लंगर लगाया है। तो सल्यूट है सिख भाई को भी। इंसानियत के तौर के ऊपर आप देखो, इंसानियत की नजर से आप देखो तो जो ये काम कर रहे हैं वो इंसानियत की नजर के अंदर सबसे ऊंचा काम है। लेकिन अमेरिका और इजराइल जो है वो मुगलों से भी कहीं ज्यादा आज के समय के अंदर क्रूर बन चुके हैं। अमेरिकन लोगों ने इस समय डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के जो सीनेट मेंबर है उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बहुत बड़ी गलती की है ईरान के ऊपर हमला करके। और आज की तारीख के अंदर हमको डोनाल्ड ट्रंप का माइंडसेट दिखाई देता है कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सठिया चुके हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सठिया चुके हैं, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि जो ईरान है वो इजराइल के ऊपर हमला करने वाला था, इसलिए हमने ईरान को इजराइल के ऊपर हमला करने से रोकने के लिए हमने पहले ईरान के ऊपर हमला कर दिया। आज श्री आनंदपुर साहिब की धरती के ऊपर बड़ी धूमधाम से होला महल्ला मनाया जा रहा है। तो इसलिए हमारे सारे भाइयों को, सारे श्रोताओं को होले महल्ले की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का वीडियो सुनाते हैं और दिखाते हैं। भगवंत मान ने पंजाब के अंदर महिलाओं को एक के बाद एक साल, हर साल नए नए लारे लगाए। झूठे वादे किए गए कि इनको हर महीने 1-1 हजार रुपए दिया जाएगा। इन्होंने सत्ता के अंदर आने से पहले इन्होंने क्या कहा था कि अगर आपको कोई वोट देने के लिए पैसा देता है तो आप उसका पैसा मना मत करना, आप उसका पैसा लेकर रख लेना और वोट हमको डाल लेना। और अब पंजाब के लोगों को पता चल जाएगा कि आपने इनसे पैसा लेना है और वोट किसको डालना है वो आपका निर्णय होना चाहिए। पहले भगवंत मान का वीडियो देखो और सुनो। सोर्सेस इकट्ठे कर रहे हैं, डाटा बन गया सारा किन्ने पैसे ने। सब तो अगली जी स्टेप होगा साडा वो महिलावां नूं 1000 रुपये देना। रुको जरा, सबर करो। ਉਹ ਸਕੀਮ ਬਸ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਪਈ ਐ, ਖਾਕਾ ਕਰੀ ਜੰਨੇ ਤਿਆਰ। ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1000 रुपया देना सी देऊंगा भी 1100 वाले हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। महिलाओं को 1000 कब दें? अगले बजट में हम उसके लिए जो है अगले बजट ये आ रहा है बजट में 2 महीने में। क्या बात कर रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਿਆ ਉਹ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਚੱਕੋ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1000 रुपये वाला वादा ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲੇ बजट दे। तो कल शाम मैंने यह वीडियो देखा और मैंने सोचा कि यार भगवंत मान हर बार यहाँ पर वादे के ऊपर वादा खिलाफी करते जा रहे हैं, हर बार नई तारीख दे देते पंजाब की महिलाओं को। और पंजाब की महिलाएं बेचारी लड़कियां जो है भगवंत मान के चेहरे की तरफ देखते रहते कि अब वो हर बार अपना ऐसे बैलेंस चेक करते रहते, शायद 1000 रुपया आ जाएगा। लेकिन यह 1000 रुपये पंजाब की महिलाओं के खाते में कभी नहीं आने वाला। आप इनके जुमलों के ऊपर मत जाना। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 15-15 लाख देश के लोगों को मिलेगा, ऐसी प्रकार से केजरीवाल और भगवंत
मान के द्वारा पंजाब के लोगों के साथ ये जुमलेबाजी की गई। ईरान के गुरुद्वारा साहिब के साथ जुड़ी हुई खबर बताते हैं। अमेरिका और इजराइल जिस प्रकार से ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, इसी प्रकार से अमेरिका इजराइल ने तेहरान के ऊपर भी हमले किए और तेहरान के अंदर जो सिखों का गुरुद्वारा है और वहां पर रहने वाला जो सिख भाईचारा है उनकी 90 के आसपास गिनती है। तकरीबन 90 सिख तेहरान के अंदर रहते हैं और गुरुद्वारा साहिब के नजदीकी एक बम फटा था जिसके कारण वहां पर आसपास में काफी नुकसान हुआ। रहने वाले 90 सिखों ने अपने आप को किसी सुरक्षित जगह के ऊपर पहुंचा लिया है, वो किसी सुरक्षित जगह के ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन गुरुद्वारे का नुकसान हो चुका है और कहते हैं कि इन 90 सिखों के साथ भी सिखों का जो संपर्क है वो टूट चुका है। तो बलूचिस्तान बनने के बाद फिर सिखों का खालसा राज स्थापित हो जाएगा और दिल्ली के तख्त के ऊपर फिर खालसा फौज, सिख फौज बैठेगी और उसके बाद फिर धरती के ऊपर चारों तरफ हमको खालसा राज देखने को मिलेगा। वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए ये वाला QR कोड स्कैन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स डोनेट जरूर करना और हाइप वाला बटन जरूर दबाना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।